नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जोर एनीम 09 पर। आज हम बात करने वाले हैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 363 के बारे में, जो युद्ध का सबसे खौफनाक मोड़ है। दोस्तों, जैसे ही एपिसोड शुरू होता है, मैदान में खड़ा दिखता है 10 पूंछों वाला महादानव यानी जुबी। उसकी लाल चमकती हुई आंख और विशाल शरीर देखकर नारुतो, काकाशी, गाई और किलर बी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नारुतो हाँफते हुए सोचता है कि क्या इसे हराया जा सकता है। तभी नारुतो के अंदर से 9 पूंछों वाला कुरामा बोलता है। कुरामा समझाता है, नारुतो, इसे कोई आम दुश्मन मत समझना। इसके अंदर कोई दिल या भावनाएं नहीं है। यह तो पूरी दुनिया में फैली कुदरती ताकत यानी नेचुरल एनर्जी का ही एक बेहिसाब और खौफनाक रूप है। कुरामा की बात सुनकर नारुतो को एहसास होता है कि मुकाबला कितना भयानक है। उधर उस विशाल दानव के सिर पर खड़े हैं मडारा उचिहा और ओबिटो। मडारा के चेहरे पर वही पुरानी घमंडी मुस्कान है। मडारा ओबिटो से कहता है कि हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द आसमान से चांद को बुलाकर इन्फिनिट सुकुयोमी शुरू कर देना चाहिए। लेकिन ओबिटो मडारा को रोकता है और कहता है कि पहले रास्ते के कांटों यानी नारुतो, काकाशी और बी को मिटाना होगा, वरना यह हमारे काम में अंगा डालेंगे। मडारा हंसते हुए ओबिटो को बच्चों की तरह उतावला कहता है और फैसला करता है कि सबसे पहले उस 8 पूंछों वाले किलर बी का काम तमाम करेंगे। मडारा की यह नीयत देखकर नीचे खड़े काकाशी समझ जाते हैं कि अब बड़ा हमला होने वाला है। अब काकाशी एक तरकीब निकालते हैं। वे किलर बी से कहते हैं कि हमें सही मौका मिलते ही इसकी आंख पर हमला करना होगा। किलर बी अपनी 8 पूंछों की मदद से बहुत ऊंचाई पर छलांग लगाता है। काकाशी अपने कामुई जुत्सु से किलर बी को सीधे दानव की आंख के सामने पहुंचा देते हैं। किलर बी चिल्लाता है, ऑपरेशन ऑक्टोपस स्पॉट, और दानव की आंख पर जबरदस्त मुक्का मारता है। लेकिन दानव इतना तेज निकलता है कि एक ही झटके में किलर बी को मक्खी की तरह दूर फेंक देता है। इधर लगातार 8 मिनट तक अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद नारुतो का चक्रा पूरी तरह खत्म हो जाता है। नारुतो हाँफते हुए मिट्टी में गिर पड़ता है। हमारे हीरो पूरी तरह थके और कमजोर पड़ जाते हैं। नारुतो को कमजोर देखकर मडारा उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम सब हारे हुए लोग हो, इस दुनिया में अब कोई उम्मीद नहीं बची। नारुतो थका होने के बावजूद चिल्लाकर कहता है, मैं फिर भी इस दुनिया का होकागे बनूंगा। गुस्से में आकर मडारा दानव के जरिए नारुतो पर सीधे एक जानलेवा बिजू बम छोड़ देता है। हमला इतनी तेजी से बढ़ता है कि नारुतो का बचना नामुमकिन लगता है। लेकिन ठीक इसी पल दूर बैठी इनो अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु से सिर्फ 2 सेकंड के लिए मडारा के दिमाग पर कब्जा कर लेती है और उस भयानक हमले का निशाना भटका देती है। हमला पीछे पहाड़ों में जाकर टकराता है और नारुतो की जान बाल बाल बच जाती है। और ठीक इसी पल पूरे युद्ध का पासा पलट जाता है। धुएं को चीरते हुए 5 बड़े गांवों की विशाल शिनोबी सेना दौड़ती हुई आ पहुंचती है। सकुरा, हिनाटा, शिकामारू और हजारों निंजा अपने हीरो नारुतो के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अब हेडक्वार्टर में बैठे शिकामारू के पिता शिकाकू एक ऐसा मास्टर प्लान बनाते हैं जो मडारा के होश उड़ा देता है। पहला कदम, क्लाउड विलेज के निंजा तेज रोशनी से और मिस्ट विलेज के निंजा धुएं का बवंदर बनाकर दानव और मडारा को पूरी तरह अंधा कर देते हैं। दूसरा कदम, हिडन स्टोन विलेज के निंजा दानव के पैरों पर चूने का पानी डालते हैं और लीफ विलेज के निंजा अपनी आग की गर्मी से उसे तुरंत सुखा देते हैं। देखते ही देखते वो 10 पूंछों वाला महादानव पत्थरों और सीमेंट की तरह एक ही जगह पर पूरी तरह से जम जाता है और हिल भी नहीं पाता। लेकिन दानव को फंसा देखकर मडारा एक खौफनाक हंसी हंसता है और ओबिटो के साथ मिलकर दानव की सबसे विनाशकारी ताकत यानी कैटाक्लिस्म को बाहर निकालता है। दानव के शरीर से लाल रंग की भयानक ऊर्जा और हवा का ऐसा बवंदर निकलता है कि आगे खड़े हजारों निंजा तिनके की तरह हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन शिकामारू के पिता शिकाकू आखिरी संदेश भेजते हैं कि ताई जुत्सु में माहिर निंजा मडारा और ओबिटो पर लगातार बिना रुके हमला करते रहें ताकि वे इन्फिनिट सुकुयोमी शुरू न कर सकें। नारुतो अपनी निंजा छुरी यानी कुनाई कसकर पकड़ता है और चिल्लाता है, जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं अपने दोस्तों और इस दुनिया को मिटने नहीं दूंगा। पूरी शिनोबी सेना एक साथ मडारा और ओबिटो की तरफ टूट पड़ती है। शिनोबी सेना का हर एक निंजा अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए मडारा और ओबिटो की तरफ बढ़ता है। मैदान में चारों तरफ सिर्फ तलवारों, कुनाई और निंजाओं के जुत्सु का शोर गूंज रहा है। लेकिन दोस्तों,
मडारा उचिहा के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नजर नहीं आता। मडारा अपनी ठंडी आवाज में कहता है, तुम कीड़े मकोड़े कभी नहीं समझोगे कि एक भगवान और इंसान में क्या फर्क होता है। मडारा दानव के सिर पर खड़े खड़े अपनी लकड़ी वाले जुत्सु यानी उदोन मोकुजो का इस्तेमाल करता है। देखते ही देखते दानव की पीठ से लकड़ी की विशाल जड़ें और नुकीली टहनियां निकलकर मैदान में दौड़ने लगती है। वे टहनियां हजारों निंजाओं को एक एक करके जकड़ने लगती है और उनका चक्रा चूसना शुरू कर देती है। मैदान में हर तरफ अफरातफरी मच जाती है, लेकिन हमारे निंजा पीछे नहीं हटते। रॉक ली और गाइसेंसई अपनी ताई जुत्सु शारीरिक लड़ाई की भयानक स्पीड से उन लकड़ी की जड़ों को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ ओबिटो काकाशी को अपनी तरफ आते हुए देखता है। ओबिटो की आंख में नफरत की आग जल रही होती है। ओबिटो काकाशी को देखकर चिल्लाता है, काकाशी, तुम अब भी इस झूठी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम भूल गए कि इस निंजा दुनिया ने हमसे क्या क्या छीना है? काकाशी दुखी मन से जवाब देता है, ओबिटो, मैं जानता हूं कि अतीत में बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन नारुतो ने मुझे सिखाया है कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। मैं तुम्हें इस दुनिया को मिटाने नहीं दूंगा। काकाशी और ओबिटो की आंखें एक दूसरे से टकराती है और दोनों अपनी कामुई शेरिंगन की ताकत का आमना सामना करते हैं। हवा में एक अजीब सा खिंचाव पैदा होने लगता है। इधर मैदान में नारुतो के पास सकुरा का दिया हुआ थोड़ा सा चक्रा आ जाता है। नारुतो अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और चिल्लाता है, शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो के सैकड़ों क्लोन मैदान में एक साथ प्रकट हो जाते हैं। हर एक क्लोन अपने हाथ में रसेंगन बनाता है। नारुतो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, दोस्तों, यह हमारे भविष्य की लड़ाई है। अगर हम आज हार गए तो कल का सूरज कोई नहीं देख पाएगा। हिनाटा नारुतो के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है और अपनी बाइकुगन आंख से दुश्मन की कमजोरियों पर निशान लगाती है। शिकामारू अपनी शैडो सेशन जुत्सु से दानव से निकल रही जड़ों को कुछ पलों के लिए रोक लेता है। पूरी शिनोबी सेना एक साथ ऐसा वार करती है कि मडारा और ओबिटो का ध्यान भटकने लगता है। 10 पूंछों वाला दानव दर्द से कराह उठता है और उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। नारुतो अपने असली रूप में आगे छलांग लगाता है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, मडारा और ओबिटो के घमंड को तोड़ना। तो दोस्तों, क्या नारुतो और शिनोबी सेना मिलकर दानव के सिर से मडारा और ओबिटो को उखाड़ फेंकेंगे? क्या काकाशी अपने पुराने दोस्त ओबिटो को सही रास्ते पर ला पाएगा? यह सब जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 फीट जरूर लिखना। अगर आज की यह धमाकेदार और बड़ी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने भाई के चैनल जोर एनीम शून्य 9 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।